स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि जिस उम्र में बच्चों के हाथों में रंग भरने वाली किताबें होनी चाहिए, उस उम्र में अब उनके हाथों में मोबाइल फोन है। क्या आपने गौर किया है कि जब बच्चे जिद करते हैं या रोते हैं तो हम उन्हें कहानियां सुनाने या गोद में बिठाने के बजाय मोबाइल थमा देते हैं? क्या अब रंगों की किताबें हमारे अलमारियों में धूल खा रही हैं और बच्चों की आंखों में केवल स्क्रीन की चमक रह गई है? क्या वो सिर्फ स्क्रॉलिंग तक ही सीमित रह गए हैं? आपको बता दें कि आज 2 अगस्त है, राष्ट्रीय रंग पुस्तक दिवस आज है। एक दिन जो बच्चों की रचनात्मकता, कल्पना शक्ति और रंगों से भरी दुनिया को मनाने का प्रतीक है। इस दिन की शुरुआत अमेरिका में हुई थी, लेकिन आज ये दुनिया भर में बच्चों को रंगों और किताबों से जोड़ने का एक जरिया बन चुका है। इस दिन का मकसद है कि हम बच्चों को फिर से कागज, रंग और कल्पना की दुनिया में वापस लेकर आए। लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या आज के बच्चे इस दुनिया में लौटना चाहते हैं, या फिर हमने उन्हें एक ऐसी आभासी दुनिया में धकेल दिया है जहां उनकी सोच सिर्फ उंगलियों के स्क्रॉलिंग तक सिमट चुकी है। आज माता पिता अपने कामों में व्यस्त है और यह सभी जानते भी हैं, लेकिन क्या इस व्यस्तता की कीमत हमारे बच्चों का भविष्य चुका रहा है? कई बार देखा गया है कि जब 1 या 2 साल का बच्चा रोता भी है तो उसे चुप कराने के लिए तुरंत मोबाइल पकड़ा दिया जाता है कि लो भाई चुप हो जाओ। कोई YouTube खोल देता है, कोई गेम चला देता है, पर क्या ये स्थायी समाधान है या एक खतरनाक आदत की शुरुआत हमने हमारे बच्चों के लिए कर दी है? कुछ आंकड़ा आपको हम बताते हैं। भारत के हाल के सर्वे के अनुसार 2 से 5 साल के बच्चों में से 62% बच्चे हर दिन कम से कम 2 से 4 घंटे मोबाइल स्क्रीन पर समय बिताते हैं, कुछ तो इससे ज्यादा भी। अब सोचिए, जिन आंखों को रंगों की पहचान करनी थी वे स्क्रीन की नीली रोशनी में थक रही हैं। जिन हाथों में पेंसिल और ब्रश होने चाहिए थे वे अब टेप और स्वाइप करने के अभ्यस्त हो गए हैं और इसके नतीजे गंभीर हैं। इसके नुकसान हम आपको बताते हैं। मोबाइल की लत से बच्चों की बोलने की क्षमता कमजोर हो रही है, आप ये नोटिस कीजिएगा। ध्यान केंद्रित करने की शक्ति घट रही है और कई बच्चों में आक्रामकता, चिड़चिड़ापन और नींद की गड़बड़ी जैसे लक्षण सामने आ रहे हैं। इससे भी ज्यादा चिंता की बात तो यह है कि उनकी रचनात्मकता धीरे धीरे समाप्त हो रही है। जब बच्चा खुद कुछ सोचने, बनाने या रंगने की बजाय सिर्फ वीडियो देखता है तो आप खुद सोचिए, उसकी कल्पना शक्ति कुंद हो जाती है। आज की पीढ़ी में यह समस्या केवल शहरी नहीं रह गई, ग्रामीण परिवारों में भी अब स्मार्टफोन की पहुंच के साथ यह स्थिति बढ़ रही है। अब बच्चों को कहानियां दादी नानी से नहीं बल्कि मोबाइल ऐप्स से सुनाई जाती है। ये आप जरूर नोट कीजिएगा। वो कहानियां जिससे दिमाग, दिल और संस्कृति का मेल होता था, अब स्क्रिप्टेड और एड से भरी क्लिप्स में बदल गई है। इस राष्ट्रीय रंग पुस्तक दिवस पर हमें एक आत्म मंथन खुद से करना चाहिए। हमें खुद सोचना चाहिए, एक अभिभावक होने के नाते, कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। क्या हम उन्हें सस्ते मनोरंजन का आदी बना रहे हैं या सोचने और रचने की आजादी दे रहे हैं? माता पिता के रूप में हमारे पास विकल्प है। आप रोज सिर्फ 20 से 30 मिनट निकालकर अपने बच्चे के साथ रंग भर सकते हैं, कहानी की किताबें पढ़ सकते हैं और उसे दिखा सकते हैं कि असली मजा स्क्रीन पर नहीं, कल्पना में होता है। हमें बच्चों को यह सिखाना होगा कि टेक्नोलॉजी सहायक जरूर हो सकती है पर विकल्प नहीं। तो आइए इस राष्ट्रीय रंग पुस्तक दिवस पर हम सब मिलकर एक संकल्प लें। वो क्या संकल्प है कि हम बच्चों को मोबाइल से नहीं बल्कि पुस्तकों से भी जोड़ेंगे, उतना ही यूज करेंगे जितना जरूरी है, उन्हें रंग भरने देंगे, मिट्टी से खेलने देंगे और कहानियां सुनाएंगे ताकि उनकी रचनात्मक क्षमता बढ़े। अगर आपको ये जानकारी जरा भी महत्वपूर्ण लगी हो तो कृपया इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। शेयर करें अपने परिवार, दोस्तों और उन माता पिता के साथ जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं और वो व्यस्त रहते हैं और उन्हें चुप कराने के लिए वो मोबाइल दे देते हैं। क्योंकि आज अगर हमने कुछ नहीं बदला तो आने वाली पीढ़ी सिर्फ देखेगी, स्क्रॉल करेगी, कुछ बनेगी नहीं, ना इस देश के भविष्य को बना पाएगी। आज के इस रिपोर्ट में इतना ही। गौर जरूर कीजिएगा।